everyone, welcome to NCERT Easy Explanation. Today we are going to start a new topic from the chapter Sexual Reproduction in Flowering Plant, that is apomixis and polyembryony. देखो बच्चों, ये हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सबसे लास्ट टॉपिक है जो है एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रियोनी. क्या मतलब होता है दोनों का, हम लोग इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे. देखो बच्चों, जो एपोमिक्सिस होता है उसका मतलब होता है कि बिना फर्टिलाइजेशन के अगर सीड का प्रोडक्शन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एपोमिक्सिस. टेक्स्ट में एक बार देख लेते हैं कि ऑल दाउ सीड्स इन जनरल आर द प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन का जनरली प्रोडक्ट होता है सीड, लेकिन कुछ फ्लावरिंग प्लांट जैसे कि एग्जांपल उसका है ग्रासेस ऑन एस्टेरिएसिस, इसमें स्पेशल टाइप का मैकेनिज्म काम करता है जिसमें सीड तो बनता है लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, और इसी प्रोसेस को हम लोग एपोमिक्सिस कहते हैं. फिर है एक क्वेश्चन यहाँ पे राइज होता है कि व्हाट इज़ फ्रूट प्रोडक्शन विदाउट फर्टिलाइजेशन. यहाँ पे तो लिख दिया कि सीड अगर बिना फर्टिलाइजेशन के बन रहा है तो इसको हम लोग एपोमिक्सिस कहेंगे, लेकिन अगर फ्रूट बिना फर्टिलाइजेशन के बन रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, प्लीज़ कॉमेंट डाउन. ओके, सो एपोमिक्सिस इज ए फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एपोमिक्सिस जो होता है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही मतलब फॉर्म होता है, लेकिन वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मिमिक करता है, यानी कि उसको कॉपी करता है. देखने से तुमको लगेगा कि वो, देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि वहाँ पे सीड बनेगा. ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट में से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तभी ना फिर सीड बनेगा. तो ये तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही फीचर है, लेकिन ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे फर्टिलाइजेशन तो हो नहीं रहा है लेकिन फिर भी तो सीड बन रहा है ना. तो वही बोल रहा है कि मिमिक करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, उसको कॉपी करता है. ठीक है, देयर आर सेवरल वे ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एपोमिक्टिक फूड सीड्स. एपोमिक्टिक सीड बनाने के बहुत सारे तरीके हैं. इन सम स्पीसीज, कुछ स्पीसीज़ में जो डिप्लॉयड एक सेल होता है वो फॉर्म होता है विदाउट रिडक्शन डिवीज़न, यानी कि म्यूसिस उसके अंदर नहीं होता है. कहने का मतलब ये है कि कुछ स्पीसीज़ ऐसे होते हैं जिसके अंदर डिप्लॉयड ही सेल रहता है, यानी कि कुछ स्पीसीज़ ऐसे पाए जाते हैं दुनिया में जिसके अंदर जनरली हम लोग क्या पढ़े हैं कि जो एक सेल होता है उसके अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहेगा वो हाफ हो जाता है ना. गैमीट में हम लोग तो ये पढ़े हैं, लेकिन यहाँ पे लिख रहा है कि कुछ स्पीसीज़ में जो डिप्लॉयड एक सेल होता है वो फॉर्म होता है विदाउट रिडक्शन डिवीज़न, उसके अंदर रिडक्शन डिवीज़न नहीं होता है. ठीक है, और डेवलप कर जाता है इम्ब्रियो में विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी कि बिना फर्टिलाइजेशन के ही वो इम्ब्रियो में डेवलप कर जाता है. ठीक है, इसके अलावा सम ऑफ द, यानी कि तुमने जब मतलब पिछले वाले वीडियो में तुमने समझा होगा कि कुछ न्यूक्लियर सेल्स जो होते हैं, न्यूक्लियर सेल, उसके चारों तरफ इम्ब्रियो शैक के चारों तरफ जो पाए जाते हैं वो डिवाइड करते हैं अ प्रोट्रूड इनटू इम्ब्रियो शैक एंड डेवलप इनटू इम्ब्रियो. वो डेवलप कर जाते हैं, इम्ब्रियो शैक के अंदर जाते हैं और इम्ब्रियो में डेवलप कर जाते हैं. इन सच स्पीसीज़, उस तरह के स्पीसीज़ में ईच ओव्यूल कंटेन मेनी इम्ब्रियो, यानी कि उस तरह के स्पीसीज़ में एक ही बहुत सारे इम्ब्रियो प्रेजेंट होते हैं एक ही ओव्यूल के अंदर. अकरेंस ऑफ मोर देन वन इम्ब्रियो इन ए सीड इज रेफर टू एज पॉलीएम्ब्रियोनी. मतलब ये हुआ कि अगर एक ही इम्ब्रियो के अंदर अकरेंस ऑफ मोर देन वन इम्ब्रियो, यानी कि अगर एक ही सीड के अंदर बहुत सारे इम्ब्रियो पाए जाएं, इसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं पॉलीएम्ब्रियोनी. यहाँ तक कुछ क्वेश्चन है कि टेक आउट सम सीड, कुछ सीड लो ऑरेंज का और स्क्वीज करो तुम, उनको बाहर निकालो. ऑब्जर्व करो कि मेनी इम्ब्रियोज ऑफ डिफरेंस है, बहुत सारे इम्ब्रियोज डिफरेंट साइज़ के शेप के प्रेजेंट होते हैं हर सीड में. ठीक है, उसका नंबर फिर काउंट करो. तो खैर ये क्वेश्चन है, इसका कॉमेंट अपना मतलब कमेंट करना. ठीक है, इसके अलावा है कि हाइब्रिड वेराइटी ऑफ सेवरल ऑफ आवर फूड एंड वेजिटेबल क्रॉप आर बीइंग एक्सटेंसिवली कल्टिवेटेड. क्या मतलब हुआ इस बात का, बोल रहा है कि हाइब्रिड वेराइटी बहुत सारे मतलब फूड का, वेजिटेबल क्रॉप का अभी कल्टिवेटेड किया जाता है. कल्टिवेशन ऑफ हाइब्रिड हैज़ ट्रीमेंडोसली इंक्रीज प्रोडक्टिविटी. जो हाइब्रिड का जो हम लोग कल्टीवेशन करते हैं जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. वन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ हाइब्रिड का एक प्रॉब्लम ये है कि हाइब्रिड सीड हैव टू प्रोड्यूस एवरी ईयर. हाइब्रिड सीड जो होता है वो हर ईयर प्रोड्यूस होता है. इफ़ द सीड कलेक्टेड फ्रॉम हाइब्रिड आर शोन, अगर हम लोग मतलब हाइब्रिड सीड को अगर हम शोन कर दें तो प्लांट इन द प्रोजेनी विल सेग्रीगेट एंड डोंट मेंटेन हाइब्रिड कैरेक्टर. अगर उसको हम शोन कर देंगे ना तो वो अपने कैरेक्टर को मतलब मेंटेन नहीं कर पाता है, आपको हर साल वो चीज़ करना पड़ेगा.
प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड सीड इस जो हाइब्रिड सीड का प्रोडक्शन होता है वो कॉस्टली होता है, इसलिए द कॉस्ट ऑफ हाइब्रिड सीड बिकम्स टू एक्सपेंसिव। इसलिए जो हाइब्रिड सीड का जो कॉस्ट होता है, यानी कि हाइब्रिड सीड जो होते हैं वो बहुत महंगा होता है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ को आप स्टोर करके नहीं रख सकते हो। अगर स्टोर करके रखोगे तो फिर अगले साल अगर उसी सीड को इस्तेमाल आप करोगे तो उसको आपको डिज़ायर कैरेक्टर नहीं मिलेगा। वही चीज़ यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। ये वही लिखा है कि द प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड सीड इज कॉस्टली एंड हेंस द कॉस्ट ऑफ द हाइब्रिड सीड बिकम टू एक्सपेंसिव फॉर द फार्मर, ठीक है। इफ़ देयर हाइब्रिड्स आर मेड इनटू एपोमिक्टिक, अगर हम लोग एपोमिक्ट्स बना देंगे, देयर इज़ नो सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर इन द हाइब्रिड प्रोजीनी। अगर हम लोग उस हाइब्रिड को एपोमिक्ट्स बना देंगे तो कैरेक्टर सेग्रीगेट नहीं करेगा, देन द फार्मर कैन कीप ऑन यूजिंग द हाइब्रिड सीड टू रेज न्यू क्रॉप ईयर आफ्टर ईयर एंड डज नॉट हैव टू बाई हाइब्रिड सीड एवरी ईयर। कहने का मतलब ये हुआ कि हाइब्रिड सीड अच्छा है, उससे हमको जैसा कैरेक्टर चाहिए वैसा मिल तो जाता है, लेकिन पहला चीज़ कि वो महंगा है और दूसरी चीज़ पहला चीज़ की महंगा है और दूसरा चीज़ का आप उसको स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। लेकिन उसको स्टोर कब करेंगे, जब अगर हम लोग हाइब्रिड सीड को एपोमिक्स में कन्वर्ट कर देंगे तो फिर हम लोग अब उसको स्टोर करके रख सकते हैं और इस तरह से आपको बिना मतलब ये आप इजीली हर साल आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बिकॉज ऑफ द इम्पॉर्टेंस ऑफ एपोमिक्सिस in hybrid seed industry, active research is going on in many laboratories around the world and understand the genetics of apomixis and transfer apomictic gene into the hybrid variety। क्योंकि हम लोग एपोमिक्सिस की कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं तो अभी हम लोग उसको अच्छे से यूज़ कर रहे हैं और अपना डिज़ायर कैरेक्टर को हम लोग शो कर सकते हैं, ठीक है।